वहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफ विपक्ष बिलबिलाया हुआ है, एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब ये उत्तर प्रदेश पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां पर कानून का राज है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। ये योगी का प्रण ही तो है। तभी तो 2017 के पहले जो यूपी माफियाओं के कब्जे में था, अब वहां माफिया और अपराधी अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया, गैंगस्टर, गुंडों, बदमाशों को दो टूक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी और प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। आज यानी 6 साल बाद यूपी की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। तभी तो अब यूपी में कानून का डंडा चलता है। माफियागिरी के अंत के बाद खुद सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश में पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं। सीएम योगी ने 2017 से पहले ही हालात का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कड़े शब्दों में कहा कि जिस यूपी में पहले उपद्रव होते थे, अब वहां उत्सव होते हैं। पहले पुलिस जनता में भय का कारण बनती थी, लेकिन अब पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। जो पुलिस कभी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बनती थी, आज जनता को उसके प्रति ये भाव दिखाई देता है कि नहीं, ये मेरी सुरक्षा का कारण है, मुझे सुरक्षा प्रदान है। ये तो साफ है कि पहले 4 दशक से यूपी में आतंक का साम्राज्य चला रहे अतीक अहमद के अंत के बाद यूपी की जनता गदगद है। अतीक एंड कंपनी पर सख्त एक्शन लेकर योगी सरकार ने एक मिसाल कायम की है, लेकिन अपराधी की हत्या के बाद वोट बैंक की खेती करने वाले नेता उसके प्रति हमदर्दी जताने से भी परहेज नहीं कर रहे। जिस सपा सरकार में अतीक फला फूला, उस पार्टी के नेता अतीक की हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद के भाईजान अतीक के हत्यारों की तुलना गोडसे से कर रहे हैं। चाचा नीतीश के भतीजे तेजस्वी तो माफिया को जी कहकर बुलाते वक्त भी परहेज नहीं कर रहे। यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या पर सवाल उठाना अलग बात हो सकती है, लेकिन जिस अपराधी ने कईयों को मौत की नींद सुलाया, उसका अंत होने के बाद जिस तरह से सियासत हो रही है, ये बेहद शर्मनाक है। अब भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, कितनी भी सियासी रोटियां सेक ले, लेकिन अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेकर बाबा ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब जब यूपी में अपराधी पनपने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माफिया को तो मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन माफिया की मौत के बाद, मर्डर के बाद सियासी संग्राम जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो नाथुराम गोडसे से तुलना करती है, और हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर हमला बोल दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। माफिया के मर्डर के बाद असदुद्दीन ओवैसी हमदर्द बनकर सामने आए। नफा नुकसान देखकर कई दिन से सियासत कर रहे हैं। ओवैसी ने अब शूटर्स की तुलना नाथुराम गोडसे से कर दी। कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं।
क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। शूटर्स की तुलना गोडसे से करने पर ओवैसी घिरते दिख रहे हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या शूटर्स को गोडसे के नक्शे कदम पर बताकर हैदराबाद के भाईजान अतीक अहमद की तुलना महात्मा गांधी से करना चाहते हैं? गोडसे से तुलना करने का काम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या अतीक अहमद अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी है? अतीक अहमद के बारे में इस प्रकार के विचार कैसे रख सकते हैं? मजहब के नाम पर आतंकियों की, अपराधियों की पैरवी करने वाले ये असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर कैसे हो सकते हैं? ओवैसी के इस बयान से संत महंत भी गुस्से में हैं। माफिया के मर्डर पर गोडसे गांधी की सियासत पर ओवैसी को घेर रहे हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे यह बताएं कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, उनकी प्रकृति क्या ऐसी थी जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की थी? अतीक अहमद की हत्या के बाद से हमदर्दी जताने वाले ओवैसी अकेले नहीं हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी माफिया को अतीक जी कहकर विवादों में आ चुके हैं। तो ये अतीक जी कांग्रेस के एक नेता तो माफिया अतीक के लिए भारत रत्न की मांग तक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।